एक गांव में भगवान विष्णु का एक मंदिर था। उस मंदिर के पास एक सुंदर काफी बड़ा बगिया थी। वहीं पर एक छोटी सी कुटिया में बाग का माली रामू अपनी पत्नी रति के साथ रहता था। रामू सारे दिन बगिया की देख रेख करता, पेड़ों को पानी देता और रति सारा घर का काम करती थी। घर का सारा काम समाप्त होने के बाद वह अपनी कुटिया में तो कभी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के भजन गाया करती थी। एक दिन वो अपनी कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रही थी। तभी उसे एक मोर दिखाई दिया। वह रामू के आसपास घूम रहा था और अपने पख फैलाकर नाच रहा था। रति ने मोर नाचता देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। जब तक वह भजन गाती रही, मोर वहीं घूमता रहा। उसके बाद वो कहीं चला गया। शाम को रति ने रामू को मोर के बारे में बताया तो उसने कहा, मैंने तो कोई मोर नहीं देखा। अगले दिन जब भी रति भजन गाने बैठी तो वह मोर फिर आ गया और भजन सुनकर नाचता रहा, फिर चला गया। रति ने उसे भजन समाप्त होने पर ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मिला। अगले दिन रति मंदिर आई और पुजारी जी से पूछा तो पुजारी जी ने कहा कि बेटी मैंने तो कोई मोर नहीं देखा, हो सकता है वो जंगल से आया हो। तब रति ने कहा, लेकिन पुजारी जी, जब भी मैं भजन गाती हूँ वह तभी आता है, जैसे ही भजन पूरा समाप्त होने पर वो चला भी जाता है, उसके बाद वो कहीं भी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? तब पुजारी जी ने कहा, बेटी वह साधु या संत होगा जिसका जन्म मोर के रूप में हुआ है। वह जब भी भगवान विष्णु के भजन सुनता है तो नाचने लगता है। इसी तरह कुछ बीत गए। वह मोर हर दिन भजन सुनने आने लगा। एक दिन रति ने रामू से कहा, वह मोर हर दिन भजन सुनने आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब रामू ने कहा, वहाँ बाग है, पक्षी उड़ते उड़ते यहाँ तक आ जाया करते हैं, ऐसे ही मोर भी आता होगा और तुझे लगता है वह तेरा भजन सुनने के लिए आता है। हो सकता है वह खाने की तलाश में आता हो। अगले दिन जब वह मोर आया तो रति ने बीच में ही भजन गाना बंद कर दिया और मोर के सामने जाकर बैठ गई। उसे देख मोर जाने लगा तो रति ने कहा, हे पक्षीराज मयूर, तुम साधारण मयूर नहीं हो सकते, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, कृपया अपने बारे में बताइए। यह सुनकर मोर रोने लगा। उसने इंसान की आवाज में कहा, माता, मैं पिछले जन्म में एक शिकारी था। जंगल से मोर पकड़कर उनके पख निकालकर उसे बेच दिया करता था। एक बार मैंने जंगल में एक मोर पकड़ा, उसके पख निकालने से वह घायल हो गया और मरने लगा। तब उसने मुझसे कहा, हे पापी शिकारी, तूने रुपयों के लालच में ना जाने कितने ही मोरों को मारा होगा। हमारे पख निकलने से जो दर्द होता है हमें, वो तू कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तू भी एक मोर बने और तुम्हें भी इसी तरह का दर्द हो। यह कहकर मोर रोने लगता है। तब रति ने पूछा, तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिल ही रही है, लेकिन तुम इंसान की तरह कैसे बोल रहे हो और इस श्राप से तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? तब मोर ने कहा, आज जब भी कोई मेरे पख निकालता है तो मुझे बड़ा ही दर्द होता है, लेकिन इन कष्टों को सहते हुए जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने श्रीहरि विष्णु नाम का जाप करना शुरू दिया। इस जाप के कारण मेरे कष्ट कम हो गए हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु की मुझ पर बहुत कृपा है, मैं कभी भी अपना रूप बदल सकता हूँ। यह कहकर वह एक सुंदर लड़के के रूप में प्रकट हो जाता है। उसे देखकर रति बहुत खुश होती है और पूछती है, पर तुम किसी और को दिखाई क्यों नहीं देते? तब उस मोर रूपी लड़के ने कहा कि मैं इंसान के रूप रहता हूँ, किंतु जब कोई श्री हरि विष्णु के नाम का गुणगान करता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मोर के रूप में नाचने लगता हूँ। रति ने आगे पूछा, तुम्हें इस श्राप से कैसे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? तब मोर ने कहा कि माता, यह बहुत कठिन है,
यदि आप अपने पति के साथ बिना अन्न जल किए यज्ञ का अनुष्ठान करें और मुझे पुत्र के रूप में पाने की कामना करें तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे मोर के जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। रति ने शाम को यह बात रामू को बताई और रामू ने जाकर पुजारी जी से बात की और यज्ञ का अनुष्ठान किया। 7 दिन लगातार यज्ञ चलता रहा। 7वें दिन यज्ञ की अंतिम आहुति के साथ मोर ने अपने प्राण त्याग दिए और 9 महीने बाद रति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु की कृपा से हर प्राणी को दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही वीडियो और कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।